वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज 5 नवंबर 2020 की प्रातःकालीन नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और आज की जो हमारी करंट अफेयर है उसको लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज है 5 नवंबर और सबसे पहले हम 5 नवंबर से ही अपना स्टार्ट करते हैं। 5 नवंबर, ये बताइए 5 नवंबर को देश में कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है। इट मीन्स जयंती है, यानी कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 5 नवंबर को हुआ था, काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो आपने नाम सुना होगा चित्तरंजन दास। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? विकास, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जन्म किसका हुआ था बेटा जी? 5 नवंबर को चित्तरंजन दास का हुआ था। और चित्तरंजन दास का जन्म हुआ कब था? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप कहोगे सर 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया जी? 1870 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कौन सा चित्तरंजन दास का? जन्म स्थान की बात करें तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता कहां पर भैया जी? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तो फिर ये बताइए चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है किस नाम से, अनेकों बार आपके पेपर में देखने को मिलता है कि चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, या चित्तरंजन दास का जो निक नेम था वो क्या था? तो आप कहोगे देश बंधु। क्या कहा जाता है बेटा जी? देश बंधु। किस नाम से जाना जाता है? आशा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी। चित्तरंजन दास का जन्मदिन है आज, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए चित्तरंजन दास के द्वारा कौन से राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? राजनीतिक दल की। काफी फेमस रहा है चित्तरंजन दास का राजनीतिक दल। तो इनके राजनीतिक दल का क्या नाम था? किसके राजनीतिक दल का? चित्तरंजन दास के राजनीतिक दल का। तो आप कहोगे सर स्वराज्य पार्टी। अनेकों बार पेपर में दिखते हैं भी स्वराज्य पार्टी। देखो मैं इस स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा आपका कंसंट्रेट करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आपने सुना होगा चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना कब घटी थी बेटा जी? थोड़ा है, एक बार देखो चित्तरंजन दास पे आता हूं, आपके दिमाग में घूम जाएगा। एक बार मुझे ये बताइए चोरा चोरी की घटना कब घटी थी? तो आप क्या कहोगे सर 1900। अभी तक कमेंट नहीं आया, ये तो कमेंट आपका आ जाना चाहिए था। चोरा चोरी की घटना का कमेंट तो अभी तक आ जाना चाहिए था, और किसी भी साथी का अब तक कमेंट देखने को नहीं मिला है। तो 1922 में घटी थी। जो महात्मा गांधी का एक आंदोलन चला था ना, असहयोग आंदोलन, और उसमें क्या हुआ था, जब उसने चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो गांधी जी से परेशान होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो नाम आपने सुनेंगे, चित्तरंजन दास और दूसरा क्या है? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कौन सा राजनीतिक दल बनाया था बेटा जी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना इन्होंने कब की थी? ऐसा भी आपके एग्जाम में अनेकों बार आता है। प्रियंका यादव, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी 1923 ईस्वी में। 22 में घटना घटी और 23 में बेटा इन्होंने क्या कर दिया? स्वराज्य पार्टी बना दी। किसने? चित्तरंजन दास। और साथ में कौन था? हाँ, प्रियंका यादव, बिल्कुल सही बेटा जी। अच्छा, फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? भाई जन्म हमने देख लिया 5 नवंबर 1870 को। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो
जब पार्टी की स्थापना की तो उसके 2 वर्ष बाद ही, कब बेटा जी, 1925 ईस्वी में। वेरी गुड आशा, करेक्ट एकदम। संदीप झांझरिया करेक्ट है भैया जी एकदम, ठीक है। 1925 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? दार्जिलिंग की। कहां पर हुई थी बेटा जी? दार्जिलिंग के अंदर हुई थी। क्लियर पॉइंट? हाँ आशा, दार्जिलिंग बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अच्छा, दार्जिलिंग जो है वो कौन से राज्य के अंदर है? ये प्रश्न मैंने अनेकों बार आपके पेपर में देखा है। ये इतना इसलिए कराने लग रहा हूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहां से, चित्ररंजन दास से। दार्जिलिंग कौन से राज्य के अंदर है? तो हम क्या कहेंगे, आपने सुना होगा ना, दार्जिलिंग की चाय है वो काफी फेमस है। तो जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी है, वो कौन से राज्य के अंदर है? तो यहाँ पर संदीप ने कहा सर असम में है, और प्रियंका ने कहा सर असम में है, ठीक है। लेकिन भैया जी ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, ये बात आपने माइंड में रखनी है। कहां पर ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये आपका असम के अंदर नहीं है। ये पॉइंट आपने अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है। दार्जिलिंग जो लगता है वो आपका कहां पर लगता है? वेस्ट बंगाल के अंदर लगता है। और एक अभी करंट का प्रश्न बना था 2 दिन पहले ही, शायद पता नहीं मैंने आपको कराया था कि नहीं कराया था, शायद करा भी दिया होगा। विश्व की सबसे महंगी चाय का उत्पादन किस राज्य में किया गया है? विश्व की सबसे महंगी चाय का उत्पादन किस राज्य में किया गया है? तो बताइए। प्रियंका, संदीप, आशा, ठीक है, विकास, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो ये चाय का उत्पादन अभी किया गया है, और उस 1 केजी चाय की कीमत पता कितनी रखी, कितनी मिली बेटा जी? 75,000 रुपये 1 केजी। 1 केजी बराबर है 75,000, यानी कि 1 किलो चाय कितने रुपए में बिकी बेटा जी? 75,000 रुपये में बिकी है। ऐसी चाय का उत्पादन, तो विकास ने यहाँ पर आंसर दिया है सर असम में, बिल्कुल सही है। वो चाय असम में उत्पादित की गई भैया। कहां पर उत्पादित की गई है? असम के अंदर उत्पादित की गई है, करेक्ट एकदम है। चलो इसको मैं साफ करता हूं। अच्छा, तो आप एक बात और बताइए, आज 5 नवंबर है और हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था बेटा जी? 5 नवंबर को। ये तो अपने घर का ही प्रश्न आ गया एक प्रकार से। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था 5 नवंबर को? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है ना, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था कब भैया जी? 5 नवंबर को। बताइए। ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है आपके हिसाब से। तो आप सभी का सुना सुनाया नाम है भैया जी उसका मुख्यमंत्री का जिसका 5 नवंबर को जन्म हुआ था, बनारसी दास गुप्ता। आप में से बहुत सारे साथी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के होंगे। बनारसी दास गुप्ता, हाँ वीसेक भी आ गया है। बनारसी दास गुप्ता का जन्मदिन है, करेक्ट एकदम। वीसेक 1917 ईस्वी में हुआ था बेटा जी। 5 नवंबर 1917 को किसका जन्म हुआ था? बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा बताइए? जन्म है बनारसी दास गुप्ता का कहां पर हुआ था? ठीक है, उस गांव का नाम यानी कि जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान तो आशा ने आंसर दिया है। अब की बात सर मानेरू है, क्या है? मानेरू, ठीक। आप ये बताइए 1917 ईस्वी में मानेरू
कौन से जिले के अंतर्गत आता था? ले भैया जी, अब की बार देखता हूं ये पॉइंट कौन सा बच्चा बता सकता है। 1917 ईस्वी में मानेरू। आज तो आप बताओगे कि सर वर्तमान में तो भिवानी के अंदर है या दादरी में जालिया। हाँ भैया जी, वर्तमान में मानेरू भिवानी में है या दादरी में जालिया? तो यहाँ पर आशा ने और प्रियंका ने बिल्कुल कहा उस समय हम कौन से जिले में थे? जींद जिले में थे बेटा जी, करेक्ट है ये। क्लियर पॉइंट। अब ये बताइए मेरे को, बनारसी दास गुप्ता कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे बेटा जी? कितनी बार सीएम बने थे? बनारसी दास गुप्ता जो मुख्यमंत्री बने थे वो कितनी बार बने थे? तो मायने में रखना बाबू, 2 बार। कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। फर्स्ट टाइम जब बने थे तो वो बने थे 1975 से लेकर के और 1977 के बीच। 1975 से कब? 1977 के बीच। और सेकंड टाइम जब बने थे वो था बेटा 1990 से लेकर और 1990 के बीच, यानी कि 5वें से 7वें महीने के बीच सेकंड टाइम बने थे। क्या? मुख्यमंत्री बने थे। सर भिवानी मिशन कोचिंग स्टार्ट हो गई है क्या ऑफलाइन? हाँ भाई संदीप, ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब मंडे से स्टार्ट की थी तो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब देखिए 2 बार क्या बने बेटा जी? ये मुख्यमंत्री बने। 1 बार उप मुख्यमंत्री बने थे बेटा, उप मुख्यमंत्री भी बने थे। और उप मुख्यमंत्री कब बने थे बनारसी दास गुप्ता? ये बताइए, उप मुख्यमंत्री कब बने थे? तो उप मुख्यमंत्री बने थे बेटा जी 1987 से लेकर के 1989। यही था ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 1987 से लेकर के 1989 के मध्य क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। कमाल की बात एक और बता दूं बनारसी दास गुप्ता की, कि विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे बेटा जी, विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर पॉइंट। और विधानसभा अध्यक्ष कब से लेकर के कब तक बने थे? तो मायने में रखना है 1972 से 1973 के बीच में क्या बने थे भैया जी? विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। चलो ये पॉइंट तो सही है। अब बनारसी दास गुप्ता की मृत्यु कब हुई थी बेटा जी? बनारसी दास गुप्ता की मृत्यु कब हुई थी? वीर शेख, संदीप, आशा, एकदम करेक्ट है भैया जी। और 29 अगस्त 2007, बिल्कुल 29 अगस्त 2007 को इनका क्या हुआ था बेटा? स्वर्गवास हुआ था। क्लियर। एक इसका जन्मदिन था भैया जी, आज हो गया। एक बार राज्यसभा का बना था ये सदस्य। अच्छा, तो आज कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है भैया जी? 5 नवंबर को। 5 नवंबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बताइए। कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जा रहा है भैया जी आज? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और ये कब मनाना आरंभ, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि भाई सुनामी से कैसे बचा जा सकता है, उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है।
तो ये 2015 से ही मनाया जा रहा है भैया जी। कब से? 2015 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। करेक्ट एकदम पॉइंट, यस नो। अच्छा एक बार है ना आपके एग्जाम में प्रश्न पुट किया गया था, शायद वो दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम था। आप में से बहुत सारे साथी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? जो सुनामी है आपका, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपने माइंड में क्या रखोगे भैया जी? जापानी। ये तो मैं टॉपिक भी करा चुका हूं पहले, सुनामी का टॉपिक भी मैं आपका पहले क्लियर करा चुका हूं। यस या नो? जो साथी जुड़े हुए हैं एक बार बताएं ना, सुनामी का टॉपिक मैं आपका क्लियर करवा चुका हूं। यस, हाँ संदीप ने कहा सर जापान। जापान तो करेक्ट है। और इसको लिखने में ना बेटा टी साइलेंट रहती है, उसके बाद सुनामी लिखा जाता है, ठीक है ना, ये बात माइंड में रखना है। टी साइलेंट और उसके बाद सुनामी को लिखा जाता है। सर एसएस की क्लास नहीं लेते क्या? कल नहीं ले पाया था बेटा जी एसएस की क्लास, उससे पहले बेटा आप बीमार हो रखे थे, ठीक है। और आज तो इतना सारा मैंने पहले ही करा दिया है, चित्रंजन दास को लेकर के, बनारसी दास गुप्ता को लेकर के। चलो अभी अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। शायद कल भी आपने प्रियंका लास्ट में पॉइंट डाला था, ठीक है। क्लास तो चल रही थी बेटा, लेकिन कल नहीं हो पाई थी अपनी। ले भैया जी, ये क्या लिखा बेटा जी? गिल के बाद कोई वीडियो नहीं आई। टेलीफोन किस भाषा का शब्द है? टेलीफोन बताना है, हैं? टेलीफोन में भी तो बेटा जी आपका जो है ये लैटिन भाषा का होना चाहिए संदीप, टेलीफोन, ठीक है ना, लैटिन का। एक बार चेक भी कर लेना आप। ठीक है, चलो अभी अपने प्रश्नों को स्टार्ट कर दें। जो आज के प्रश्न बनते हैं हमारे, ले जी सरकार। फर्स्ट प्रश्न देखिए आज का क्या बनता अपना। किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार के द्वारा किसके द्वारा बेटा जी? कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर विकास ने सबसे पहले आंसर दिया है सर KL राहुल, प्रियंका यादव राहुल, आशा KL राहुल और सीमा KL राहुल, संदीप KL राहुल, ठीक है ना। तो KL राहुल तो सही है, KL राहुल। KL राहुल का पूरा नाम क्या है भैया जी? कुमार लोकेश राहुल, क्या नाम बेटा जी पूरा? कमाल लाजवाब राहुल। ये क्या डाल दिया अभिषेक क्या लिख दिया ये है? हाँ ठीक है ना। तो नाम तो है बेटा जी ये
कुमार लोकेश राहुल। और जो आप वाला है ना, पता है सर आपका सही है, वो तो ठीक है, मेरे को भी पता है आपने क्यों लिखा है कमाल लाजवाब राहुल, एक कमेंटेटर बोलते हैं उसको बार बार, है ना। तो समझ तो मैं भी गया था, लेकिन अपने को इस बात को माइंड में रखना भी है जी। अच्छा, एक खिलाड़ी को और पुरस्कार दिया गया था कल ही। कर्नाटक सरकार ने आजीवन उपलब्धि पुरस्कार एक खिलाड़ी को और दिया है। कर्नाटक सरकार ने दिया बेटा जी आजीवन उपलब्धि। कौन सा पुरस्कार है? उपलब्धि पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया? दो खिलाड़ियों को दिया था कल इन्होंने, कर्नाटक सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नाटक सरकार ने एक खिलाड़ी को और दिया है। उस खिलाड़ी का क्या नाम है? यस या नो? तो उसका नाम बेटा जी शांता रंगास्वामी। क्या नाम उस खिलाड़ी का? शांता रंगास्वामी को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, शांता रंगास्वामी का संबंध कौन से खेल से? ये तो आपको पता है सर, क्रिकेट से है। और शांता रंगास्वामी का संबंध कौन से है? तो विशेख ने कहा सर ये भी क्रिकेट से है, और एकदम करेक्ट कहा है भैया जी विशेख ने। कौन से खेल से? ये भी क्रिकेट से ही है, ठीक है ना। और क्रिकेट के अंदर की भी अगर हम बात करना चाहें तो याद रहे बेटा जी, पूर्व भारतीय जो टीम की कैप्टन रही हैं, ये महिला टीम की कैप्टन रही हैं, ठीक है ना, शांता रंगास्वामी। और इसको कल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से कर्नाटक सरकार ने ही क्या किया है? सम्मानित किया है। एकदम करेक्ट हुआ हमारा पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ, मास्क ले जाओ नामक पहल किस नगर निगम ने आरंभ की है? ओके, नगर निगम ने। ठीक है ना, यानी कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किस नगर निगम के द्वारा आरंभ की गई है? तो आशा ने और विकास ने आंसर दिया है, और करेक्ट आंसर दिया है देहरादून। किसके द्वारा बेटा जी? देहरादून के द्वारा। क्लियर पॉइंट। और देहरादून जो है वो कौन से राज्य की राजधानी बेटा जी? तो आप सभी को पता ही है, उत्तराखंड की। किसकी है? और उसके द्वारा एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है, और उसका नाम क्या है? प्लास्टिक लेकर के आओ और मास्क लेकर के जाओ। विशेख आशा, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने पॉइंट। चलो अगला प्रश्न डालते हैं, और इसका आंसर आपने देना है हाल ही में एम सैमुअल्स ने संन्यास की घोषणा की कि उसका संबंध किस खेल से बेटा? एम सैमुअल्स ने कल संन्यास की घोषणा की है, उसका संबंध बताना है। आशा, विशेख, सीमा, प्रियंका, विशेख और विकास, सभी साथियों का करेक्ट आंसर देखने को मिला है सर। उसका खेल है क्रिकेट, और देश का नाम क्या है बेटा जी? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज।
ये है उसका देश वेस्ट इंडीज। अच्छा, आप में से क्या कोई साथी वेस्ट इंडीज की राजधानी बता सकता है? आप में से क्या कोई साथी वेस्ट इंडीज की राजधानी के बारे में कुछ बता सकता है? यस या नो, हाँ या ना, आता है या नहीं आता है? वेलिंगटन नहीं पता जी। अच्छा, वेलिंगटन थोड़ी बता जी वेस्ट इंडीज की। वेलिंगटन नहीं है भाई, नो सर। ओके, तो बेटा इसकी ना राजधानी तो दो हैं, ठीक है ना, डी जूरे और डी फैक्टो। ये अलग अलग भागों में लगती है, अनेकों द्वीपों को मिलाकर के वेस्ट इंडीज तैयार किया गया है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मुद्रा का पंगा है। पहले बारबेडियन चलती थी, बारबेडियन के साथ डॉलर भी चलने लग रहा है, ठीक है ना। मुद्राएं भी दो दो चलने लग रही है यहाँ पे, आ गया ना समझ में। यानी कि अनेकों द्वीपों को मिला करके इसको तैयार किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा जैसे भारत एक समग्र देश है, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग भागों से। डी फैक्टो, हाँ स्पेन, बिल्कुल संदीप, ये करेक्ट कहा आपने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। फिर चलो भैया जी, अगला पॉइंट लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। इंडो इजराइल सेंटर, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां पर की जाएगी बेटा जी? स्थापना कहां पर की जाएगी? तो यहां पर आसानी आंसर दिया है सर, गुवाहाटी के अंदर की जाएगी। कहां पर की जाएगी? गुवाहाटी के अंदर की जाएगी। अब ये आप माइंड में आपने रखना है, इसका उद्घाटन जो किसने किया बेटा जी? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? असम के सीएम ने किया है। वास्तव में क्या है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना। तो इसमें सब्जियों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। किसको? सब्जी को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और असम का सीएम कौन है? ये आप सबको पता ही है, सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है बेटा जी असम का? श्री, हाँ 20 एक सीएम तो सही है, श्री जगदीश मुखी। कौन भैया जी? श्री जगदीश मुखी। क्लियर ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या बनता है। किस राज्य की विधानसभा को कागज रहित करने की घोषणा की गया है? किस राज्य की विधानसभा को कागज रहित करने की घोषणा की है? यानी कि ई विधानसभा भी बोल सकते हैं हम इसे। ऐसी विधानसभा कौन सी होने वाली है जिसको अभी हाल में ही कागज रहित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका विशेष हरियाणा नहीं आएगा संदीप, और विशेष माइंड में रहे बेटा जी, ठीक है ना। अभी जो घोषणा की गई है वो ओडिशा की गई है, ओडिशा की। लेकिन याद रहे अभी घोषणा की गई है ओडिशा की, लेकिन उड़ीसा ऐसा दूसरा राज्य होगा जो कागज रहित विधानसभा का है। ऐसा कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा दूसरा राज्य होगा।
इससे पहले एक राज्य हमारा हो चुका है, इससे पहले एक राज्य हमारा ऐसा है जिसकी विधानसभा के अंदर कागजों का प्रयोग नहीं किया जाता। वो राज्य कौन सा है? ये तो नंबर 2 पे आ जाएगा अभी। हाल ही में किस राज्य के अंदर? तो हम कहेंगे उड़ीसा के अंदर। अब नंबर 1 पर कौन सा था जिसने कागज रहित किया था बेटा जी? ठीक है, उसका नाम है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है उसका? हिमाचल प्रदेश है। नंबर 2 पे अभी कौन होने वाला है आपका? उड़ीसा। हिमाचल प्रदेश पहले हो चुका है। ये थे भैया जी। तो हरियाणा का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं रहेगा, ये बात आपने माइंड में रखनी होगी। समझ में आ गए ना? इनके गवर्नर और सीएम है वो कई बार पहले रिपीट कर चुका हूँ, आप पहले की वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई चेंजमेंट वहां पे देखने को नहीं मिल रही है आपको। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है। ये समझ में आ गया ना पहले वाला? किस समझ में नहीं आया भैया जी? एवरीवन यस या नो? अगला प्रश्न देखिए। ओके विशेख, ठीक है। ये कहता है कॉफी विद सीएम, कॉफी विद सीएम कार्यक्रम किस राज्य ने आरंभ किया है? कार्यक्रम किस राज्य ने आरंभ किया है? कॉफी विद सीएम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ऊपर वाला भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये आपने माइंड में रखना है। कॉफी विद सीएम कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है, यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है, ठीक है ना, कि वहां का मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच में जाएगा, कॉफी पिएगा, उनसे डायरेक्ट बात करेगा। उस कार्यक्रम को नाम दिया गया है कॉफी विद सीएम। एवरीवन यस नो? ठीक है, कमेंट बिल्कुल नीचे चले गए हैं, कमेंट आने बंद हो गए हैं आपके। क्या बात है, सभी को नींद आ गई क्या? कॉफी विद सीएम को है तो बेटा जी ये कार्यक्रम किया है अभी आरंभ गोवा ने। नॉट आशा, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका गोवा। क्या आएगा बेटा जी? गोवा ने आरंभ किया है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। और गोवा के सीएम कौन है बेटा? तो आप सबको पता ही है, प्रमोद सावंत। हाँ प्रमोद विशेख बिल्कुल करेक्ट है। और राज्यपाल कौन है गोवा के? गवर्नर कौन है? राज्यपाल का क्या नाम है? तो इसको अभी अतिरिक्त कार्य बाहर दे रखा है गोवा के राज्यपाल के रूप में, ठीक है ना, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह। भगत सिंह बिल्कुल आपका विशेख और आशा एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी का, ठीक है ना, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर ये पॉइंट? चलो इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं भैया। समझ में आ रहे हैं ना प्रश्न? काफी अच्छे प्रश्न बने हुए हैं भी आज आपके लिए। ले भैया जी अगला प्रश्न देखिए भैया। ले भैया जी, ये कहता है किस जिले के मछुआरे ने, ये ना, हाँ मछुआरे ने भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल शुरू किया है? एकमात्र रेडियो चैनल शुरू किया है, बताइए कौन से जिले के मछुआरा है जिसने ये रेडियो चैनल स्टार्ट किया है?
जो कि समुद्री आपदाओं को लेकर के, कोरोना को लेकर के बहुत सारी जानकारी वहां पर देता रहता है कंटिन्यू, ठीक है ना। चलो मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखता हूं, आप ये बता देना कौन से स्टेट के अंदर फिर, है ना, कोई बात नहीं। रामनाथपुरम, रामनाथपुरम जो जिला है वो कौन से राज्य के अंदर है, बताइए। रामनाथपुरम, ओडिशा आसान नहीं आएगा बेटा। तमिलनाडु, विशेख, प्रियंका तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु आपका सही है भैया, तमिलनाडु, हाँ ये सही है आपका आंसर, ठीक है ना। और ये शहर है जहां पर आरंभ किया गया है, इसका नाम बेटा जी बम्बन, ठीक है ना। और ये बम्बन जो शहर है ना, यहाँ पर 80% जो व्यक्ति हैं वो एक ही कार्य करते हैं, और वो क्या करते हैं बेटा जी, मछुआरे का कार्य करते हैं, ठीक है ना। 80% इस शहर के अंदर, क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्या बनता है। ये कहता है WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार वाटर रिस्क किसके अनुसार बेटा जी, फिल्टर के अनुसार 2050 तक 2050 तक कितने भारतीय शहर, कितने भारतीय शहर जल जोखिम का सामना करेंगे, जल जोखिम का सामना करेंगे, ठीक है। ये वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार है ना, एक रिपोर्ट जारी की गई है कि 2050 तक विश्व के 100 शहरों की सूची दी गई बेटा जी। विश्व के कुल कितने शहर दिए गए हैं, 100 शहर की, ठीक है। और 100 शहरों के अंदर भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं ये बताना हमें। इसके अंदर भारत के कुल कितने शहर शामिल किए गए हैं ये बताना बेटा जी। टोटल शहर कितने लिए इन्होंने, 100 शहर लिए हैं। पूरे विश्व के अंदर से 2050 तक वो किसका सामना करेंगे बेटा जी, जल जोखिम का सामना करेंगे। उनमें से भारतीय कितने शहर हैं ये हमें बताना है। तो कोई साथी कमेंट तो माइंड में रहे बेटा जी, वो शहर हैं आपके कितने, 30। कितने शहर हैं भारतीय, यानी कि लगभग 1/3 है ना भारतीय शहर हैं। और भारतीय शहरों में भी जो टॉप में रखा गया है वो जयपुर है। कौन सा है, जयपुर है, इंदौर है, ठाणे है, ये शामिल किए गए हैं। और विश्व में नंबर 1 पर जो जल जोखिम का सामना करने वाला है तो चीन की राजधानी बीजिंग। क्या बेटा जी, चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। वो जल का संकट सबसे पहले उसके ऊपर मंडराने वाला है, ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है। और देश में सबसे ज्यादा जोखिम है वो भी चीन का नाम लिया गया बेटा जी, सबसे ज्यादा कौन से देश में है, चीन के अंदर है। फिर वाटर रिस्क फिल्टर है जो संस्था, इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा जी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपने माइंड में रखना सर 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर, ग्लैंड जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी करंट अफेयर, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करें। अगर समझ में ना आया हो कोई पर्सन तो प्लीज पूछ लें। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका यादव थैंक्स सर जी, आशा थैंक्स सर जी, वेलकम।
ठीक है ना। और अगली क्लास है ना आपकी रीजनिंग की रहेगी, सर आ चुके हैं, एक बार वो बेटा जी रोक के फिर उसके बाद स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।